ओम शांति। राजयोग शिविर के 7th डे के सेशन में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। हम लास्ट 6 डेज से विशेष कुछ बातें इस शिविर के दौरान हम सुनते आ रहे हैं और कल जो कि विशेष करके कौन सी टॉपिक के ऊपर डिस्कशंस हुआ था, कार्मिक अकाउंट के ऊपर डिस्कशंस हुआ था। हमको ये पता चला कि कार्मिक अकाउंट वर्तमान समय आज हर आत्मा के ऊपर लगी हुई है और हमें विशेष करके इस कार्मिक अकाउंट को चुक्त करना है। तो वर्तमान समय के कर्म के ऊपर हम सबको अटेंशन देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पास्ट कार्मिक अकाउंट कुछ ऐसे हैं जो कि हम सबको वर्तमान समय देखने के लिए मिल रहा है, जो कि हम सभी फेस भी कर रहे हैं। और इसलिए वर्तमान समय के कार्मिक अकाउंट के ऊपर अगर हम थोड़ा सा अटेंशन दे देंगे तो भविष्य का कार्मिक अकाउंट हमारा बहुत अच्छा जाएगा। अर्थात वर्तमान समय अगर कोई भी आत्मा को हम पॉजिटिव एनर्जी देने की कोशिश करें तो वो भविष्य के लिए भी हमें इन रिटर्न वैसे ही रूप से वो फल हमारे पास आने वाला है। तो कल का डिस्कशंस हमारे पास यही हुआ था और इस कार्मिक अकाउंट को चुक्त करने में कोई आत्मा रह नहीं सकती, क्योंकि हर आत्मा को अपना अपना कार्मिक अकाउंट जो है वो चुक्त तो करना ही पड़ेगा। तो आज जो विशेष टॉपिक है द बर्थ हिस्ट्री ऑफ ए सोल, अर्थात एक आत्मा का कितना जन्म हो सकता है, अर्थात एक आत्मा मैक्सिमम कितना जन्म ले सकती है और मिनिमम कितना जन्म ले सकती है। तो परमात्मा शिव बाबा ने हमें विशेष करके ये कहा कि एक आत्मा ज़्यादा से ज़्यादा 84 बर्थ्स ले सकती है और मिनिमम ते मिनिमम वो सिर्फ एक ही जन्म वो ले सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा 84 बर्थ्स और मिनिमम से मिनिमम एक जन्म। तो आज हम जानेंगे कि आत्मा का 84 जन्म क्या चीज़ का है, क्योंकि काफ़ी सारे ऋषि मुनियों से भी हम सुनते आए हैं, साधु सन्यासियों से सुनते हम ये आए हैं कि 84 लाख योनियाँ धारण करती है मनुष्य आत्मा, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो ये 84 लाख नहीं है, लेकिन ये 84 लाख है। आप देखो, कोई भी शब्द जब हम प्रयोग करते हैं, अगर शब्दों का भी थोड़ा बहुत अगर हेरा फेरी हो भी जाता है ना, तो उसमें भी बहुत सारे अंतर आ जाते हैं। जैसे लाख को हमने कह दिया लाख, और लाख के हिसाब से हम कई समय से ये लाख वाली चीज़ों को हम पकड़ते हुए आ रहे हैं कि 84 लाख योनियाँ धारण करती है। लेकिन परमात्मा शिव बाबा ने हमें ये कहा कि मनुष्य आत्मा 84 लाख नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 84 जन्म ही लेती है। लख माना देखना। तो बाबा कहते हैं कि अपने 84 जन्मों को इस सृष्टि रूपी चक्र पर देखो, क्योंकि जब सृष्टि रूपी चक्र का हम डिस्कशंस किए थे, हमने इसके बारे में आपको एक क्लियर समझाने दिया था कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है ना, और इसमें हर युग ऐसे ही वो घूम रहा है और घूमता भी रहेगा और इसको कोई रोक नहीं सकता। और ये सृष्टि रूपी चक्र कितने युग को लेकर के घूम रहा है? ये सृष्टि रूपी चक्र 4 युगों को लेकर के ये घूम रहा है ना। क्लॉकवाइज अगर हम आएंगे, ये रात को सपोज़ मान लीजिए 12 बजा है, तो क्लॉकवाइज अगर हम आते हैं तो पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। समझ में है ना? तो 4 युग को लेकर के ये सृष्टि रूपी चक्र घूम रहा है। और वर्तमान समय अगर देखा जाए तो हम सभी कौन से युग में हैं? वर्तमान के समय को अगर देखें तो वर्तमान हम सभी कलयुगी दुनिया में हैं। और उसके बाद कौन सी दुनिया, उसके बाद कौन सा युग आने वाला है? ओबियसली हम कहेंगे कि कलयुग के बाद सतयुग ही आएगा, क्योंकि ये चक्र है ना। चक्र भी अपने हिसाब से ही चल रहा है ना। जैसे मैंने कहा था आप सबको, ऋतुओं का भी चक्र रहता है,
है ना। जैसे जन्म से लेकर के मृत्यु तक का वो भी एक चक्र रहता है, जैसे मॉर्निंग से लेकर के रात्रि तक का वो भी एक चक्र रहता है। जैसे पहले मॉर्निंग हुआ, फिर आफ्टरनून हुआ, है ना, फिर आपका क्या कहेंगे इवनिंग हुआ, फिर रात को, है ना, नाइट हुआ। तो ये भी जैसे एक चक्र के हिसाब से चल रहा है। अब विशेष बात क्या आती है कि ये जो परमात्मा का अवतरण कब हो रहा है, इस कलयुग के अंतिम समय पर, जिसको संगम युग कहा गया, जो कि सिर्फ ये संगम युग 100 साल का है। ये 100 साल के बाद एक सुंदर सी दुनिया सतयुग के ओर हम जाने वाले हैं। और ये 100 साल में से ऑलरेडी वी हैव कवर्ड 83 ईयर्स, ऑलरेडी वी हैव कवर्ड 83 ईयर्स, अर्थात और थोड़े से समय हम सबके हाथ में है, जो समय के बाद एक सुंदर सी दुनिया आने वाली है, जिसको कहा गया है स्वर्णिम युग, या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, इसको कहा गया है गोल्डन एज। हम सभी गोल्डन एज की ओर हैं। और अभी कितना, जैसे रात की 12 बजे है, रात को 12 बजने के लिए और 1 मिनट बाकी है, और सवेरा शुरू होने वाला है। और ये जो संगम युग का पीरियड है, ये कितना समय का है, ये बहुत थोड़ा समय का है। देखो कहाँ कलयुग 1250 साल, और कलयुग के 1250 साल का भी लास्ट 100 साल का जो समय है, वो मैंने कहा आपके लिए वो संगम युग, जो कि बाबा जिस समय पर आता है उस युग का नाम दिया गया है संगम युग। अर्थात पूरे दुनिया वालों के लिए ये कलयुग होगा, लेकिन हम बच्चे जो अभी ज्ञान ले रहे हैं या ज्ञान सुन रहे हैं, हमारे लिए ये अभी संगम युग है, और ये बहुत थोड़े समय। और संगम युग का एग्जाम्पल हम किसके साथ दे सकते हैं, जैसे रात भी नहीं कहेंगे और सवेरा भी नहीं कहेंगे। एक समय आता है, रात भी नहीं कहेंगे, सवेरा भी नहीं कहेंगे, तो वो एक समय आता है जिसको कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त। सवेरे सवेरे 3:30 बजे, 4 बजे वो समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय कितना बजे होता है, वही 3:30-4 बजे तक का समय रहता है ना। तो ये संगम युग का भी समय है, ये एक ब्रह्म मुहूर्त का समय, बहुत थोड़ा सा समय। आप देखना, पूरा दिन गुजरने में टाइम लगता है, पूरी रात गुजरने में टाइम लगता है, लेकिन वो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय, उसको गुजरने में आँख पलक झपकते ही पता नहीं चलता कि वो समय कब पार हो गया, पता ही नहीं चलेगा। सपोज़ मान लीजिए हम रात को 2:30 बजे हमारी आँख खुली, और हम फिर अगेन सोने के लिए जाएं, और कब जा कर के सवेरे सवेरे 7:30-8 बजे हमारी आँख खुलती है, हमें पता भी नहीं चलता कि वो समय कितना जल्दी पार हो जाता है, क्योंकि है ही वो ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत थोड़ा सा। कहने का भावार्थ ये है कि परमात्मा शिव बाबा भी ये जो संगम युग का समय अपने हाथ में लेकर के आया है कुछ सालों के लिए, ये भी एक ब्रह्म मुहूर्त के समय के जैसा है। पलक झपकते ही ये समय चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और जिसमें से तो ऑलरेडी 83 ईयर्स तो वो जा चुका है, 83 साल तो जा चुका है, और बाकी थोड़ा सा समय है। इसलिए हमने कहा कब वो चला जाएगा हमें भी पता भी नहीं चलेगा, और शायद हम महसूस भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा वर्तमान समय आकर के हमें ये ज्ञान दे रहा है कि बच्चे, आगे का समय जो आने वाला है वो एक गोल्डन एज आने वाला है, जिस दुनिया में हम सभी प्रवेश करने वाले हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि गोल्डन एज की दुनिया में कौन जा सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतयुग की दुनिया में, स्वर्णिम युग में, गोल्डन एज में कौन जा सकते हैं, किसके लिए ये गोल्डन एज की गेट खुला रहेगा, किसके लिए खुला रहेगा। तो उसके लिए भी बाबा ने हमें क्या कहा कि जो बच्चे वर्तमान समय मेरे दिए हुए ज्ञान को जो सुन रहे हैं, शास्त्रों का ज्ञान परमात्मा ज्ञान नहीं है, जान के रखो, कभी कंफ्यूज नहीं होना। कोई भी शास्त्रों का ज्ञान, कोई भी म्यूट कर दे जो भी है, नहीं तो डिस्टरबेंस होता। नलिनी दास के नाम से कोई आए हुए हैं तो म्यूट कर ले। देखो मैंने क्या कहा कि शास्त्रों के नाम से ना, शास्त्रों जो भी हैं इसमें ये नहीं समझना कि ये सारे भगवान के ही शास्त्र हैं, नहीं। शास्त्रों का चीज़ अलग माजरा रखता है, समझ में है ना। और शास्त्र लिखने वाले कोई परमात्मा नहीं थे,
शास्त्र लिखने वाले कोई परमात्मा नहीं, शास्त्र लिखने वाले पूर्व समय पर जो बहुत एकदम तपस्वी ऋषि मुनि आदि थे, वही शास्त्र लिख करके गए हुए हैं। इसलिए परमात्मा क्या कहते हैं, शिव बाबा ने ये कहा कि मेरे द्वारा जो मेरे इस ज्ञान को जो सुनेंगे डायरेक्ट, जैसे अभी आप डायरेक्ट सुन रहे हो, तो मेरे द्वारा जो मेरे ज्ञान को इस समय सुनेंगे, वर्तमान समय सुनेंगे, जो इस नॉलेज को अपने जीवन में जो धारण करेंगे, अप्लाई करेंगे, बाबा कहते उन बच्चों के लिए सतयुग का गेट खुला रहेगा। उनके लिए सतयुग का गेट खुलेगा, ना कि सबके लिए खुलेगा, सबके लिए नहीं खुलेगा। क्लियर, समझ में आया? अब बताओ कि सतयुग की दुनिया में कौन कौन जाना चाहते हैं? सतयुग की दुनिया में कौन कौन जाना चाहते हैं? मुझे लगता है कि सबको जाना चाहिए और सबको जाना पसंद भी होगा, क्योंकि वो दुनिया है ही इतनी सुंदर, जहाँ दुख का नामो निशान नहीं है ना, चिंता की बात ही नहीं, कोई परेशानी है ही नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशंस है ही नहीं, कोई कंप्लेंट्स है ही नहीं, कोई ब्लेम कोई किसी को करना है ही नहीं। ऐसी एक दुनिया है। तो ऐसी एक सुंदर सी दुनिया में जाने के लिए हम सभी बच्चे, अर्थात इस ब्रह्मा कुमारी में जितने भी भाई बहन हैं, सभी इस मेहनत में वर्तमान समय लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं। क्योंकि हमें पता चला कि ये जो कलयुग की दुनिया अब थोड़े समय के लिए है। यहाँ हम चाह करके भी कितने भी भविष्य के लिए हम प्लानिंग करें, लेकिन कोई भी प्लानिंग काम में आने वाला नहीं है। चाहे हम प्लान करें या चाहे गवर्नमेंट प्लान करे कि आगे के लिए हम दुनिया को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इतनी डेवलप कर देंगे और डेवलप कर देंगे, लेकिन आगे चल करके कोई भी प्लानिंग काम में आने वाला नहीं है, क्योंकि समय बहुत 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 कम है, बहुत कम है। और युग परिवर्तन होकर के ही रहेगा, चाहे दुनिया वाले माने या ना माने, विश्वास करे या ना विश्वास करे, स्वीकार करे या ना स्वीकार करे, सतयुग की दुनिया को आने में कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो आज अभी ऐसी एक सतयुगी दुनिया के बारे में, जिस दुनिया पर हम जाने वाले हैं, जिस दुनिया में हम सभी जाने वाले हैं, उस दुनिया के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशंस आज करेंगे, है ना। पहली चीज़, एक सुंदर सा मैं चित्र आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। आपके सामने एक बहुत सुंदर सा चित्र है, जिसमें लिखा गया है कि भारत के उत्थान और पतन के ये 84 जन्मों की अद्भुत कहानी लिखा गया है। ये वंडरफुल स्टोरी ऑफ राइज एंड द फॉल ऑफ भारत एंड द ट्रू डाउनफॉल ऑफ द भारत लिखा गया है ना। तो भारत ही हमारा कैसा था, भारत हमारा कैसा था और भारत वर्तमान समय हमारा कैसा बन गया है। आज इस चित्र में इसको कहा गया है सीढ़ी का चित्र। इसमें बहुत क्लियर रीति से बाबा ने हमें समझाने दी है। ये है सीढ़ी का चित्र, सीढ़ी बनाया गया है देखो, और ऊपर से हम आएंगे, ऊपर से जो ऊपर येलो कलर का दिखाया गया है, और ये है सतयुग। बाबा ने कहा ये जो येलो कलर की सीढ़ियाँ दिख रहा है आप सबको, ये है गोल्डन एज की निशानी है। गोल्ड का कलर कैसा रहता है, येलो कलर रहता है ना, तो गोल्डन एज अर्थात ये स्वर्णिम युग की एक स्टोरी बाबा बता रहे हैं। बाबा ने कहा कि जब इस कलयुग की दुनिया का विनाश होगा, तो हम सभी आत्माएं अपने घर, आत्माओं का घर, हम सभी अपने घर परम धाम चले जाएंगे। इसलिए भगवान को इस धरती पर आना पड़ा है, हम सबको वापस ले जाने के लिए, हम सबको वापस ले जाने के लिए। इसलिए बाबा हम सभी आत्माओं को, अर्थात इस पूरे विश्व भर में जितने करोड़ पॉपुलेशन है, 800-900 करोड़, जितने करोड़ भी पॉपुलेशन है, हम सभी आत्माओं को बाबा साथ में लेकर के जाने वाला है। इसलिए बाबा इस धरती पर आया है, भगवान को इसलिए इस धरती पर आना पड़ा है। भगवान भी इस धरती पर आया है तो कुछ विशेष कर्म करने के लिए आया है, और उसका कर्म है पूरे विश्व का परिवर्तन करना,
पूरे विश्व का परिवर्तन करना। आज जो पूरा विश्व जो दुख अशांति में घिरा हुआ है, इस पूरे विश्व को परिवर्तन करके एक सुखदायी दुनिया लाना, इसलिए बाबा को इस धरती पर अवतरित होना पड़ा है। ठीक है। और बाबा कहता कि ये सतयुग हमारा कैसा था, क्योंकि ये जो 5000 साल का ये जो सृष्टि रूपी चक्र है, ये 5000 साल का चक्र ये ऐसे ही घूम रहा है। अर्थात कोई चीज़ यहाँ पर एक बार नहीं हुआ है, या एक बार 5000 साल का ये सृष्टि चक्र नहीं घुमा है, ये अनेक बार ये सृष्टि चक्र घुमा है। अर्थात कोई एक बार हमारे सामने सतयुग नहीं आया है, कोई एक बार हमारे सामने त्रेता युग नहीं आया है, कोई एक बार द्वापर युग नहीं आया है, कि कोई एक बार हमारे सामने कलयुग नहीं आया है। बार बार ये युग सारे आ रहे हैं, और इस युग में हम सभी जन्म लेते लेते भी आ रहे हैं। तो जो सतयुगी दुनिया, जिस दुनिया आने वाली है, एक सुंदर सी दुनिया जिसको बाबा स्वर्णिम युग कह रहे हैं, गोल्डन एज कह रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ मनुष्य आत्माएं नहीं होंगे। बाबा ने कहा यहाँ हम आत्माएं पहले अपने घर परमधाम जाएंगे, फिर वहाँ बाबा के पास हम थोड़े समय रहेंगे, और उसके बाद फिर हम नीचे अपने कर्म करने के लिए जब इस विश्व पर उतरेंगे, तो ये पूरा जो विश्व है, ये पूरा जो विश्व जो प्लेटफॉर्म है, ये सतयुग दुनिया होगी। अभी जैसे इस पूरे विश्व के अंदर के कोई भी कोने में आप चले जाओ तो इसको आप जैसे कलयुग कहते हो, तो वैसे ही इस पूरे विश्व के अंदर आप कोई भी कोने में चले जाओ, वो होगा उस समय गोल्डन एज। गोल्डन एज, एक सुंदर सी दुनिया, एक नई दुनिया, एक नई दुनिया। और ऐसी एक नई दुनिया जहाँ पर इस कलयुगी दुनिया का कोई भी नामो निशान उस गोल्डन एज में दिखने वाला नहीं है। और वहाँ सिर्फ मनुष्य आत्मा नहीं होंगे, उनको कहा जाएगा देवात्मा। यहाँ जैसे हम सबको एक नाम दिया जाता है, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, तो वहाँ पर भी जीवात्मा होंगे, मनुष्य आत्मा होंगे, लेकिन उनको कोई मनुष्य नहीं कहेगा। वहाँ पर बाबा ने कहा कि हर एक आत्मा देवी और देवता होंगे, हर एक आत्मा देवात्मा होंगे। कहाँ पर? इस भारत भूमि पर। इसलिए इस भारत भूमि को देव भूमि भी कहा गया है। कारण यही है कि इस भारतवर्ष की, इस भारत भूमि पर कल, आज नहीं तो कल, या कहेंगे कभी ना कभी देवी देवताओं की दुनिया थी, इसलिए इसको देवभूमि कहा गया है। ठीक है। अब इस सतयुग की दुनिया में जब जो पहली आत्मा आएगी, वो कौन होगी? वो कौन होगी? क्योंकि इस कलयुग की दुनिया में तो हर आत्मा, इतने करोड़ पॉपुलेशन, अर्थात इतनी करोड़ आत्माएं, तो सभी परमधाम चले जाएंगे, सभी अपने घर शांतिधाम चले जाएंगे, है ना। और इस सतयुग की दुनिया में जो पहली सोल ऊपर से नीचे उतरेगी, तो वो कौन सी आत्मा होगी? वो है ये प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिनका चित्र आप मेरे पीछे आप देख रहे हो, जिनके शरीर का आधार लेकर के परमात्मा आज इतने बड़े दिव्य कर्तव्य पूरा करने के लिए जा रहा है। तो ये आत्मा सतयुग में पहली वो देवात्मा बनकर के नीचे उतरेगी। एक नया कॉस्ट्यूम उसको मिलेगा, एक नया कॉस्ट्यूम मिलेगा, नया कॉस्ट्यूम। और वो कॉस्ट्यूम कैसा होगा? सिंपल सा नहीं होगा। वो कॉस्ट्यूम कैसा होगा? 16 कला से संपूर्ण होगा। वो आत्मा कैसी होगी? वो आत्मा, है ना, वो आत्मा की कला, उसकी डिग्री कैसी होगी? वो 16 कला से संपूर्ण होगी, संपूर्ण निर्विकारी होगा, सर्वगुण संपन्न होगा, अहिंसा परमो धर्म होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम होगा। ऐसी आत्मा वो जब नीचे उतरेगी, वो देवात्मा, ये प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की आत्मा जब नीचे उतरेगी, जब एक नया कॉस्ट्यूम वो धारण करेगी, उसको कहा जाएगा इस सतयुग का पहला राजकुमार, जो कि श्री कृष्ण, जो कि श्री कृष्ण। समझ में आया? श्री कृष्ण। उनके सहित श्री राधे को भी दिखाया जाता है। सिर्फ राधे कृष्ण को नहीं, उनकी पूरी राजधानी को दिखाया जाता है, जैसे हमने टीवी में देखा है।
बहुत सारे गोप गोपिकाएँ सभी दिखाए जाते हैं। तो ये जो सतयुगी राज्य है, ये सिर्फ राधे और कृष्ण का राज्य नहीं होगा। राधे भी कौन होगी? इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम जो सभी पढ़ रहे हैं, हमारे में से ही कोई आत्मा जब वो नीचे उतरेगी, वो जब नया कॉस्ट्यूम एक लेगी इस सतयुगी दुनिया में, उसका नाम हो जाएगा श्री राधे, श्री राधे। और उनके सहित और भी आत्माएं जो शांति धाम में बैठी हुई हैं, वो आत्माएं भी ऊपर से नीचे आएंगी, एक एक कॉस्ट्यूम धारण करेंगे, एक एक देवी या देवता का शरीर वो धारण करेंगे। ठीक है, क्योंकि सतयुग की राजधानी सिर्फ राधे कृष्ण की राजधानी नहीं, एक राजधानी में बहुत सारे लोग होते हैं। एक राजधानी कभी दो व्यक्ति को लेकर के कभी एक राज्य नहीं चलता है। एक राज्य में राजा, एक महाराजा महारानी होते हैं, फिर राजा रानी होते हैं, फिर बड़े बड़े साहूकार होते हैं, फिर बहुत सारे प्रजाएं भी होते हैं, फिर बहुत सारे दास दासियाँ भी होते हैं, प्रजा के भी प्रजा होते हैं, तब उसको एक राज्य कहा जाता है, तब उसका नाम कहा जाता है एक राज्य है। तो ये जो सतयुग के ये दो आत्माएं, पहली सतयुग की पहली आत्मा श्री राधे और श्री कृष्ण, और धीरे धीरे बाकी सारी आत्माएं भी नीचे उतरते। लेकिन जब ये श्री कृष्ण एंड श्री राधे, जब इनका स्वयंवर होता है, मैरिज होता है, विवाह होता है, और इन दोनों को जब राज गद्दी पर बिठाया जाता है, तब इनको डिक्लेयर किया जाता है कि ये दोनों पूरे विश्व का महाराजा और महारानी होंगे। पूरे विश्व की राज गद्दी सिंहासन पर ये बैठेंगे, जो कि पूरे विश्व का राजभार कारोबार सारे ये लक्ष्मी और श्री नारायण, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण संभालेंगे। पहले ज़माने में थोड़ी ऐसा था कि कोई मिनिस्टर थे, कोई प्रेसिडेंट थे, कोई प्राइम मिनिस्टर थे, नहीं। आज भी हमारे विश्व में अगर देखा जाए, ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर राजाओं की राजधानी अभी तक भी चल रही है ना। भले उस हिसाब से महल माड़ियाँ आदि नहीं होंगे, लेकिन अभी भी आप इस दुबई, उस अबू धाबी, उस एरिया में आप चले जाओ तो वहाँ पर भी किस प्रकार का राज्य चल रहा है, वहाँ पर भी राजा वाला राज्य चल रहा है। वहाँ पर आपको कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आदि देखने के लिए नहीं मिलेंगे। हम अगर माइथोलॉजिकल सीरियल्स की ओर जाएं, जो हम पढ़े हुए हैं हिस्ट्री में, है ना, तो पहले ज़माने में राजाओं का राज्य चलता था। ये मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट, ये प्राइम मिनिस्टर, ये तो अभी ये कलयुग के लास्ट समय की बात है, लास्ट समय की बात है। तो जब ये पूरा विश्व जो सतयुग होगा, इस पूरे विश्व को चलाने वाले ये श्री लक्ष्मी और श्री नारायण होंगे, जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, जो पूरी प्रजा के ये माता पिता कहलाएंगे, पूरी प्रजा के माता पिता कहलाएंगे। ठीक है। और दूसरा है कि इस सतयुगी दुनिया में, है ना, हम कितने जन्म लेंगे। मैंने आपको पहले से ही कह दिया कि ये सतयुगी दुनिया की आयु, इसकी अवधि कितनी है। पूरे सृष्टि चक्र की अवधि अगर 5000 साल है, तो इस सतयुगी दुनिया की अवधि कितना हो गया, डिवाइडेड इंटू 4 कर दिए तो 1250 ईयर्स हो जाता है। सतयुग की आयु सिर्फ और सिर्फ 1250 साल का है। तो हम जो देवी देवताएं वहाँ होंगे, एक नया कॉस्ट्यूम लेकर के वहाँ हम, है ना, जन्म लेंगे, तो हमारी वहाँ पर 1250 साल के अंदर, समझ में, 1250 साल में हम आत्माएं वहाँ कितने जन्म लेंगे, हम आत्माएं कितने जन्म लेंगे। तो बाबा कहते इस 1250 साल के अंदर सतयुग में हम कुल मिला करके सिर्फ और सिर्फ 8 जन्म लेने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 8 जन्म हम लेने वाले हैं। और सतयुग की शुरुआत में जो जितनी आत्माएं ऊपर से नीचे उतरेंगी, वो कम से कम 9 से 10 लाख आत्माएं आएंगी। अर्थात सतयुग की जो शुरुआत में जो जनसंख्या होगी, वो कम से कम 9 से 10 लाख की जनसंख्या होगी। हमारा सतयुग था ऐसा। आज जो कहते हैं कि पूरे विश्व में इतने करोड़ पॉपुलेशन है, ये कहीं से एक से तो शुरू हुआ होगा, लेकिन कहाँ से वो एक शुरू हुआ है, उसकी कैलकुलेशन आज कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी में नहीं है।
क्योंकि कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी में या कोई शास्त्रों में सतयुग और त्रेता युग की बातें लिखी नहीं गई है। एक एक कहानी बना दिया है, लेकिन सतयुग और त्रेता युग की नॉलेज कहीं पर भी लिखी गई नहीं है। और बाबा हमें अभी आकर के वर्तमान समय क्लियर बता रहे हैं कि सतयुग की शुरुआत की जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ 9 से 10 लाख की होगी, और पूरे विश्व भर में 9 से 10 लाख तक रहेंगे। तो सोचो, तो बाबा कहते कि सारा धरती, सतयुग में सारा धरती तुम्हारा होगा, सारा आसमान तुम्हारा होगा, सारा आकाश तुम्हारा होगा। उसमें कोई भी आपके उस धरती पर, पानी पर, आकाश पर किसी पर भी, है ना, किसी औरों की दृष्टि भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप ही रहोगे, कुछ संख्याओं में आप रहोगे। इसलिए सतयुग की दुनिया बहुत सुख की दुनिया है, सुख की दुनिया है। आज आपके परिवार में आप 2 व्यक्ति हो मान लीजिए, और आपके परिवार में ही 1 महीने के लिए 50 लोग आ जाए तो कैसा लगेगा? कितना शोर शराबा, घमासान कितना रहेगा। और जब ये 50 लोग जब फिर घर से चले जाएंगे, जिस प्रोग्राम के लिए आए थे फिर चले जाएंगे, अब देखना घर पे एक अलग सी शांति का वाइब्रेशंस आपको फील होगा, एक सन्नाटा लगेगा। तो सतयुग की दुनिया में भी बाबा कहते बहुत कम पॉपुलेशन एज़ कम्पेयर टू कलयुग, एज़ कम्पेयर टू कलयुग। क्योंकि अभी वर्तमान ये जो संगम युग चल रहा है, इस संगम युग में जो आत्माएं ये ज्ञान को सुनेंगे, वही आत्माएं ही, बाबा कह रहे हैं, वही आत्माएं ही सतयुग में जाएंगे। अब 800-900 करोड़ पॉपुलेशन कभी भी ये ज्ञान को सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि हर एक ये ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाते, या हर एक को ये ज्ञान समझ में नहीं आता है। इसलिए वी आर सो लकी, हमें अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझना है कि आज हम सामने बैठ कर के ये ज्ञान को सुन रहे हैं। सतयुग की दुनिया में जाने के लिए हम एक तैयारी करने के लिए हम जा रहे हैं कि उस दुनिया में जाने के लिए मुझे क्या तैयार करना पड़ेगा, अपनी तैयारी कैसी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो 1250 साल का सतयुग है, इसको दूसरे शब्द में कहा गया है सूर्यवंशी, अर्थात सतयुगी जो देवी देवताएं थे ये सूर्यवंशी थे। इसलिए हमेशा नारायण के प्रीफिक्स में लगाया जाता है सूर्य नारायण लगाया गया है। सूर्य वंशज के हैं, इसलिए उनको कहा गया है सूर्य नारायण कहा गया है, सूर्य नारायण। ठीक है। अच्छा, अब और क्या बात आती है कि वहाँ हर एक देवात्मा होंगे, चाहे महाराजा महारानी हो, चाहे राजा रानी हो, चाहे प्रजा हो, दास दासी हो, सभी अपने आप को देवी या देवता कहलाएंगे। कोई अपने आप को वहाँ पर मनुष्य नहीं कहलाएगा। अब देवी या देवता अर्थात अब ये नहीं कि कोई देवी के 4 हाथ होंगे, कोई के 8 हाथ होंगे, कोई के 10 भुजा होंगे, कोई को और कितनी भुजा होंगी, नहीं। वही 2 भुजा, वही 2 हाथ, 2 पाँव, 2 कान, 2 आँख, 1 नाक, वही, लेकिन वहाँ देवात्मा होंगे, अर्थात उन देवी देवताओं के अंदर पवित्रता की शक्ति होगी, पवित्रता की शक्ति, एक दिव्यता होगी, दिव्यता होगी। समझ में आया? ये है हमारी सतयुग की कहानी। अब धीरे धीरे और थोड़े से क्या आते कि जैसे हमने कहा कि ये सतयुग में हम 1250 साल के अंदर 8 जन्म लेते हैं, तो 8 जन्म अर्थात हम मिनिमम 1 जन्म, एवरेज हमारी आयु 150 वर्ष की होगी, एवरेज हमारी आयु 150 वर्ष की होगी। उससे पहले कोई शरीर नहीं छोड़ेगा, कोई नहीं। और वहाँ पर है ना 150 वर्ष अभी कम है कि और थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए था? किसे लगता है 150 वर्ष कम है कि और थोड़ा ज़्यादा चाहिए सतयुग दुनिया में, कि 150 वर्ष सफिशिएंट है? हाथ उठाए जरा जो कहते हैं नहीं दीदी और 150 वर्ष तो सफिशिएंट है, बहुत है 150 वर्ष। और 150 वर्ष आयु भी कैसे जिएंगे? अभी के जैसे नहीं। अभी कैसे होता है? अभी जैसे है ना, अभी जैसे क्या होता है कि जैसे जैसे आयु हमारी बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे हमारे
शरीर के अंदर एक अलग परिवर्तन भी दिखाई देता है। बाल सफ़ेद हो जाते, बाल झड़ना शुरू हो जाते, है ना, दांत गिरना शुरू हो जाते, स्किन पूरा झुर्रियाँ आ जाते हैं, कमर झुक जाते, पीठ झुक जाते, गर्दन झुक जाते, है ना, पाँव में दर्द आने शुरू हो जाते, घुटना टेढ़ा हो जाता, स्ट्रेंथ नहीं रहती इस शरीर में और स्ट्रेंथ नहीं रहता। लेकिन सत्यों की दुनिया में हम जो देवी देवताएं होंगे हम पूरे स्वस्थ होंगे। वहाँ कोई ऐसी बुढ़ापा नहीं होगा। वर्तमान की बुढ़ापा जैसा है, सत्यों की दुनिया का बुढ़ापा ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, हम सभी बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। दांत नहीं झड़ेंगे, बाल सफ़ेद नहीं होंगे। इसलिए आपने मार्क किया है, जब हम ऐसी पौराणिक कथाएं या पौराणिक सीरियल्स आदि जब देखते हैं तो वहाँ पे जो देवी देवताओं को दिखाया जाता है तो उनको भी देखना आप कितने यंग दिखाया जाता है। उनके बाल बच्चे कितने बड़े बड़े हो जाते, लेकिन माता पिता भी कितने यंग दिखाते, क्योंकि उनके अंदर, वो आत्माओं के अंदर उतनी पवित्रता की ताकत है जो बाबा वर्तमान समय हमारे अंदर भर रहा है। जो हम योग यहाँ पर कर रहे हैं, उस योग के आधार से बाबा हमारे अंदर, है ना, ये पवित्रता की शक्ति भी बाबा भरता है, पवित्रता की शक्ति। और ये पवित्रता की शक्ति हमारी आयु को लंबी कर देता है। लंबी आयु वाले हम हो जाते हैं सतयुगी दुनिया में। सतयुगी दुनिया में वहाँ कोई बीमारी भी नहीं होगी। अभी जैसे धीरे धीरे एज होते होते कोई ना कोई बीमारी सबको लगी रहती है, वहाँ पर कोई बीमारी नहीं, किसी को भी कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। कोई चिंता नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, कोई विकारों की भी प्रविष्टता नहीं होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ना वहाँ पर काम विकार, ना वहाँ पर क्रोध, ना वहाँ पर ईर्ष्या, ना घृणा, ना द्वेष, ना नफरत, ना अहंकार, कुछ भी नहीं वहाँ पर। ऐसी एक सुंदर सी दुनिया में ले जाने के लिए बाबा इस धरती पर आया है और वो आकर के हमें ये ज्ञान दे रहा है, हमारी वो तैयारी करवा रहा है। और तैयारी है ये आत्मा की संस्कार की परिवर्तन। और कोई परिवर्तन हो या ना हो, लेकिन मुझे संकल्प बांध लेना है, मुझे प्रतिज्ञा कर लेना है कि मुझे परिवर्तन होना ही है। मुझे अपने अंदर उन दिव्य गुणों को भरना है, उन दिव्यता को भरना है, जिसको लेकर के मैं आत्मा सतयुग की दुनिया में जाऊं। क्योंकि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो अपने संस्कारों के साथ जाती है, खाली नहीं जाती है, खाली नहीं जाती है। इस दुनिया की कोई चीज़ लेकर के नहीं जाएगी, लेकिन वो आत्मा अपने संस्कारों को लेकर के जाती है। तो सोच लो अभी एक बार, हमें अपने संस्कारों को कैसे बनाना है। जैसे संस्कार हैं, क्या वैसे संस्कार लेकर के हम जा सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल? अभी जिन संस्कारों को लेकर के हम सारे दिन व्यवहार में चल रहे हैं, क्या ऐसे संस्कार लेकर के हम सतयुग में एंट्री कर सकते हैं? गेट खुलेगा हमारे लिए? कभी नहीं खुलेगा हमारे लिए, कभी कभी नहीं खुलेगा। तो सतयुग की दुनिया में जाने के लिए हम सबको सबसे पहले अपने संस्कारों को परिवर्तन करना जरूरी है। क्रोध को शांत करना जरूरी है, दुख को सुख में परिवर्तन करना जरूरी है, नेगेटिविटी में, हर नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी को देखना जरूरी है। तब ये परिवर्तन आएगा। क्या करें, कैसे करें, नहीं, उसके लिए बाबा हमें रोज़ ज्ञान दे रहा है। ये तो सिर्फ आप लोगों का एक बेसिक 12 डेज़ की शिविर का है, लेकिन बाबा हमें रोज़ ज्ञान दे रहा है और ये ज्ञान हमें काफ़ी अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए मदद करता है। फिर नेक्स्ट क्या है सतयुगी दुनिया में? ये जो सतयुगी दुनिया है, वहाँ पर हम सबके एक एक महल होंगे, महल होंगे। और महल कोई छोटा नहीं होगा, बहुत लंबे चौड़े महल होंगे। सुने, 20-25 किलोमीटर तक फैला हुआ होगा हमारा महल, एक एक का महल। क्योंकि बाबा ने कह दिया कि बच्चे पूरा विश्व तुम्हारा, पूरा धरती तुम्हारा, पूरा आसमान, पूरा पानी, सब कुछ तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा है। जैसे परमात्मा ज्ञान के लिए भी क्या कहते कि कागज़ को धरती बना दो, है ना, धरती को कागज़ बना दो, और पूरे जंगल को कलम बना दो, और पूरे सागर को स्याही बना दो, तो भी परमात्मा ज्ञान कभी ख़त्म होने वाला नहीं है।
समझ में आया हमने जो कहा? पूरे धरती को कागज़ बना दो और पूरे जंगल को कलम बना दो और पूरे सागर को स्याही बना दो और वहाँ पर माते सरस्वती को ला करके बिठा दो ज्ञान लिखने के लिए, तब भी परमात्मा ज्ञान कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो ऐसा ज्ञान हम वर्तमान समय ले रहे हैं, डायरेक्ट ले रहे हैं। सोचो, डायरेक्ट ले रहे हैं। और वहाँ पर हम सबके इतने सुंदर सुंदर महल माड़ियाँ होंगे, कोई छोटा सा नहीं रहेगा, हर एक के अलग अलग होंगे, हर एक के पास हमारे पास पुष्पक विमान होंगे। वहाँ हमारे भोजन की जो क्या कहते हैं, जो वैरायटी होंगे, भोजन की जो वैरायटी होंगे वो भी बहुत सुंदर सुंदर होंगे। सतयुगी दुनिया में हमारे फ्रूट्स बहुत अच्छे होंगे, सतयुगी दुनिया के फ्रूट्स भी बहुत अच्छे होंगे। और क्यों बताओ सतयुगी दुनिया में इतने अच्छे फ्रूट्स, इतने अच्छी सब कुछ क्यों होगा? क्योंकि ज़मीन को बहुत अच्छी खाद मिल जाएगी अभी इस कलयुगी दुनिया के विनाश में। कलयुगी दुनिया के विनाश में ज़मीन को बहुत अच्छी खाद मिल जाएगी। इतनी सारी जो आत्माएं शरीर छोड़ेंगे तो वो सारा शरीर तो ज़मीन में ही जाएगा ना। जलाओ उसको, गड्ढे खोद करके डालो या कुछ भी करो तो सारा खाद तो ज़मीन के अंदर जाएगा। तो सोचो पूरे विश्व को कितनी खाद मिलने वाली है। और सतयुग में जब आएंगे तो हमें किस प्रकार के साग सब्जी फल फूल किस प्रकार के मिलेंगे। बाबा कहते इसलिए ये सतयुग की दुनिया को कहा गया है गार्डन ऑफ अल्लाह कहा गया है। गार्डन ऑफ अल्लाह, अल्लाह के गार्डन में ये सारे डेटीज़ घूमेंगे, सारे फरिश्ते जैसे घूमेंगे। कलयुग के, क्योंकि सतयुग के बारे में डिस्कशंस हो रहा था कि सतयुग की दुनिया में है ना, और क्या चीज़ ये है, वो चित्र को मैं फिर से सामने ला रही हूँ जो आपको ईजी होगा। हाँ, तो अब क्या है कि ये जो सतयुग की दुनिया है, इसको इतनी खाद कब मिलेगी? जब इस कलयुगी दुनिया का जो वर्तमान अभी विनाश होने वाला है, इतनी संख्याओं की पॉपुलेशन जो शरीर छोड़ने वाली है, आत्मा जाने वाली है, तो फिर धरती को खाद इतनी मिल जाएगी। जब हम आत्माएं फिर नीचे आएंगे, इस गोल्डन एज में आएंगे, तो हमें सब कुछ एकदम नए नई चीज़ें हमें मिलेगी, विथ ब्रांडेड हमें मिलेगी। इसलिए मैंने क्या कहा था कि सतयुग की दुनिया में कलयुगी दुनिया का कोई भी चीज़, कोई भी नामो निशान देखने के लिए मिलेगा नहीं। कोई भी चीज़, इन आँखों से आप जो कुछ भी देख रहे हो इस कलयुगी दुनिया में, जान करके रखो, इन आँखों से इस कलयुगी दुनिया के आप जो कुछ भी देख रहे हो वहाँ सतयुगी दुनिया में आपको देखने के लिए मिलेगा भी नहीं। क्योंकि कलयुगी दुनिया में सब कुछ यहीं पर सबका सब कुछ ख़त्म होने वाला है, सब खत्म होने वाला है। तो वो जो सतयुग की दुनिया जहाँ पर हमारे सबके एक एक महल होने वाले हैं, महल होंगे, और ये महल सारे कैसे, पूरे सोने के महल होंगे। इसलिए देखो भारत को क्या कहा गया है कि भारत सोने की चिड़िया थी। वो गीत याद करो जब 15 अगस्त या 26 जनवरी में प्ले होता है, याद करो कौन सा गीत है, याद आया सबको? याद आया सबको कौन सा गीत है? जहाँ डाल डाल पर करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। याद आया सबको? जहाँ डाल डाल पर करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत सोने की चिड़िया थी। क्यों कहा गया? क्योंकि भारतवर्ष में ही इतनी सारी धन संपत्ति थी। और कहाँ से आई भारतवर्ष में इतनी धन संपत्ति, कहाँ से आई? ये एक बहुत सोचने वाली, बहुत सूक्ष्म चीज़ें। देखो जब इस कलयुगी दुनिया का विनाश होगा, जिसमें आपको ये समझाया भी गया है कि उसमें नेचुरल कैलेमिटीज़ भी बहुत मदद करेंगे। अर्थक्वेक होगी, सुनामी होगा, सब कुछ होगा, फ्लड होगा, टर्नाडो आएगा, सब कुछ होगा। तो ये जो सुनामी आदि आदि जो कुछ भी होगा, अर्थक्वेक होगा, कोई छोटी छोटी अर्थक्वेक नहीं होने वाले, बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक आदि होंगे, बहुत विशाल रूप के वे अर्थक्वेक होने वाले। और जिसमें क्या होगा कि नीचे की चीज़ें ऊपर आएगी और ऊपर की चीज़ें नीचे चली जाएगी।
सुनामी आदि जो होगा उसमें क्या होगा कि ये सब पानी जो है ना, समंदर जो है, ये सारी खानियाँ ये क्या करेगा, सारी खानियाँ ये भारतवर्ष में ला करके ये पहुंचाएगा, सारी खानियाँ। तब तो सतयुग में इतने बड़े बड़े महल होंगे, सोने के महल होंगे और उसकी सजावट हीरे जवाहरात मोती माणिक आदि से होगा। सबके पास एक एक पुष्पक विमान होंगे। आज तो फ्लाइट में जाने के लिए हमें सोचना पड़ता है, सबके लिए ये इजी नहीं हो पाता है ना, सबके लिए इजी नहीं हो पाता। लेकिन सतयुग में तो एक स्थान से दूसरे स्थान घूमने के लिए अगर जाएंगे तो भी हम सबके पास इंडिविजुअल फ़्लाइट होगा, फैमिली फ़्लाइट भी अलग होगा एंड इंडिविजुअल फ़्लाइट अलग होगा। और बहुत छोटा परिवार होगा गोल्डन एज में, हम सबके माता पिता और एक बच्चा होगा। गोल्डन एज में हमारी परिवार कैसा होगा, बहुत छोटा, इसलिए कहा गया छोटा परिवार सुखी परिवार कहा गया। वहाँ हमारी भोजन बहुत प्योर, बहुत शुद्ध सात्विक भोजन होगा। उस भोजन में सारे प्रकार के विटामिन्स होंगे, कुछ एक्स्ट्रा विटामिन्स लेने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पर कोई तबीयत ख़राब नहीं कि एक्स्ट्रा मेडिसिन्स वहाँ पर आपको मिलेंगे। वहाँ पर आपको कोई पुलिस स्टेशन, वहाँ पर आपको कोई कोर्ट कचहरी, वहाँ पर आपको कोई हॉस्पिटल आदि आदि ये सतयुग में कुछ भी दिखेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि वहाँ पर जो आत्माएं, जो देवात्माएं होंगे वो 16 कला से संपूर्ण होंगे, वो उनकी डिग्री होगी। और उस डिग्री को पाने के लिए हम वर्तमान समय अभी पूरा मेहनत करके पढ़ रहे हैं। कैसे हम उस डिग्री को पाएं, कैसे हम एक देवी या देवता कैसे हम बने, कैसे उन दिव्य गुणों को हम धारण करें, इसलिए ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय हमें ये पढ़ाई पढ़ा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही इस सतयुगी दुनिया के जो 8 स्टेप, 8 जन्म क्रॉस करते हुए धीरे धीरे है ना, धीरे धीरे हम सतयुग छोड़ करके हम त्रेता युग की ओर एंट्री करते हैं। और जैसे सतयुग को छोड़ करके हम त्रेता युग की ओर एंट्री करते हैं तो लगभग सतयुग के लास्ट में देवी देवताओं की संख्या 2 से 3 करोड़ पॉपुलेशन हो जाते, देवी देवताएं 2 से 3 करोड़ देवी देवताएं हो जाते हैं, राइट। और अब जैसे हम त्रेता युग में प्रवेश करते हैं, यही त्रेता युग वही 1250 साल का है। उसको सतयुग को गोल्डन एज कहा जाता था, लेकिन ये त्रेता युग को कहा गया सिल्वर एज। सिल्वर एज, वहाँ सतयुग में वो आत्मा 16 कला से संपूर्ण थी, लेकिन यहाँ इस सिल्वर एज में आत्मा 14 कला से संपूर्ण होती है। 14 कला अर्थात उस आत्मा के अंदर से जन्म लेते लेते, देखो सतयुग के 8 जन्म लेते लेते हम त्रेता युग की ओर एंट्री कर रहे हैं। अर्थात और भी ऊपर में परम धाम में जो आत्माएं बैठी हुई हैं, वो आत्माएं भी नीचे उतर रहे हैं, एडिशन होता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, राइट, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। और ये त्रेता युग को सिल्वर एज कहा गया, सिल्वर एज कहा गया। और इसको दूसरे शब्द में क्या कहा गया, जैसे सतयुग को सूर्यवंशी कहते थे, इसको कहा गया है चंद्रवंशी, इसलिए रामचंद्र कहा गया है। राम और सीता का राज्य होता है, राम और सीता का राज्य। सतयुग में किसका राज्य, लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य। लेकिन त्रेता युग में किसका राज्य, श्री राम और श्री सीता जी का राज्य होता है, इसलिए वो चंद्रवंशी होते हैं, इसलिए रामचंद्र कहा गया है, रामचंद्र। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कुछ है। क्या डिफरेंस है, पहली डिफरेंस जैसे आपको क्या बताया कि यहाँ आत्मा के अंदर से 2% में उसकी कला, उसकी डिग्री कम होती गई, डिग्री। यहाँ पर आत्मा 14 कला होती है। क्यों 14 कला होती है, आप देखो, क्योंकि सतयुग से हम आत्माएं अपनी पूरी एनर्जी को वहाँ यूज़ कर रहे हैं, वहाँ यूज़ कर रहे हैं, और अगेन हम अपने आप को रिचार्ज नहीं कर रहे हैं। जितनी एनर्जी ये आत्मा एक्यूमुलेट करके आई है, वो सारी एनर्जी को वो यूज़ कर रही है। और कितने साल वो यूज़ की, 1250 साल वो यूज़ की, समझ में है ना। 1250 साल तक वो अपनी पूरी शक्तियों को यूज़ की, शक्तियों को लगाई, अपने कर्म में लगाई, अपनी शिक्षा में लगाई, सब कुछ
लगाइए 1250 साल तक। और धीरे धीरे जैसे त्रेता युग में आते हैं तो उस आत्मा की एनर्जी थोड़ा सा डाउन हो जाता है, थोड़ा सा, लिटिल बिट, पता भी नहीं चलता कितनी एनर्जी गया है। जैसे मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो 100% रहता है, अब थोड़ा सा उसको यूज़ कर दो, आप देखना 2%, 98% दिखाता है, तब भी हम क्या कहते हैं, फुल है, तब भी हम सेटिस्फाई होते हैं। तो वहाँ वैसे ही त्रेता युग में भी हम आत्माएं पूरा फुल सेटिस्फाई, भले 14 कला में थी ये आत्मा, उसकी डिग्री 14 कला, लेकिन फिर भी ये आत्मा त्रेता युग में पूरा फुल सेटिस्फाइड थी, फुल सेटिस्फाइड। और ये त्रेता युग भी पूरी देवी देवताओं का ही दुनिया है। जैसे सतयुग पूरे देवी देवताओं की दुनिया है, तो वैसे ही ये त्रेता युग भी पूरे देवी देवताओं की ही दुनिया है, देवी देवताओं की दुनिया है। और ये त्रेता युग में जो 1200, वही सेम टू सेम 1250 साल, लेकिन इस त्रेता युग के इस पूरे 1250 साल के अंदर हम आत्माएं 12 जन्म लेते हैं। त्रेता युग के 1250 साल के अंदर हम आत्माएं 12 जन्म लेते हैं। 12 जन्म अर्थात इस आत्मा की जो आयु है वो थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे ही जैसे सतयुग में कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं, कुछ भी नहीं, तो वैसे त्रेता युगी दुनिया भी वैसा है, कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ भी नहीं, कोई परेशानियाँ नहीं, कुछ भी नहीं। तो कहने का भाव ये है कि ये जो सतयुग और ये जो त्रेता युग, ये दोनों युग पूरा कंप्लीटली 2500 साल ये देवी देवताओं की दुनिया है। अर्थात 2500 साल तक ये आत्मा, हम आत्माएं देवी देवता थे, पूरा सुख भोगा है हमने, वहाँ पर सुख देखा है वहाँ पर। 2500 साल तक ये कोई छोटा सा पीरियड नहीं है। 2500 साल तक देवी देवता होकर के रहना, 2500 साल तक पूरा 100% सुख देखना, सुख भोगना, शांति में रहना, शक्तिशाली होकर के रहना, पवित्रता की शक्ति के साथ रहना, ये कोई छोटी सी चीज़ नहीं है, छोटी सी चीज़ नहीं है 2500 साल तक। क्योंकि ये 2500 साल सतयुग और त्रेता युग, पूरा 2500 साल में एक ही धर्म चलता है, और एक ही धर्म है, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म जिसको कहा गया। इसमें और कोई धर्म नहीं थे, सतयुग त्रेता में और कोई धर्म नहीं था। दूसरी चीज़, सतयुग त्रेता में हम में से किसी को भी कोई भी प्रकार की पूजा पाठ, भक्ति, आराधना, उपवास, जप, तप, ये कुछ भी हमें करना नहीं पड़ा था, हम कुछ भी नहीं किए थे। अर्थात ये सतयुग और त्रेता युग ही है, पूरा स्वर्ग इसको कहते हैं। दुनिया वालों के सामने स्वर्ग बोलो तो वो ऊपर दिखा देते हैं स्वर्ग, लेकिन ऊपर कोई स्वर्ग नहीं है। बाबा ने कहा कि आज जैसे इस कलयुग की दुनिया को हम नर्क कह रहे हैं, तो समय एक दिन ऐसा था कि ये दुनिया एक दिन स्वर्ग था, जहाँ पर देवी देवताओं की राजधानी थी, और हम उस देवी देवताओं की राजधानी में थे हम सभी, चाहे कोई भी धर्म वाला हो। वर्तमान समय जो वर्तमान इस ज्ञान को सुन रहा है, उसके लिए ही ये सतयुग का द्वार खुलने वाला है, त्रेता युग का द्वार खुलने वाला है। अर्थात जैसे जैसे त्रेता युग के 1250 साल के अंदर हम 12 जन्म लेते हैं, अर्थात 12 सीढ़ी हम नीचे उतरते आते, तो लास्ट में त्रेता युग के लास्ट में, है ना, त्रेता युग के लास्ट में कम से कम पॉपुलेशन हो जाते हैं 33 करोड़ पॉपुलेशन, 33 करोड़ पॉपुलेशन। अर्थात इस पूरे विश्व भर के अंदर 33 करोड़ों की आबादी होती है। अभी कितनी आबादी है? 800-900 करोड़ों की आबादी है, आदमशुमारी है। और त्रेता के लास्ट में, अर्थात 2500 साल के लास्ट में, इस पूरे विश्व के अंदर सिर्फ और सिर्फ 33 करोड़ देवी देवताएं होते हैं, 33 करोड़। क्योंकि बाकी भी जो सारी आत्माएं ऊपर शांति धाम में हैं, वो आत्माएं भी धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू करते, एक एक कॉस्ट्यूम, देवी या देवता का कॉस्ट्यूम वो भी धारण करके अपना अपना रोल प्ले करते हैं। ये है सतयुग और त्रेता युग की स्टोरी, सतयुग और त्रेता।
इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है ये ब्रह्मा का दिन है। सतयुग और त्रेता को कहा गया ये ब्रह्मा का दिन है, और इसको ही कहा गया राम राज्य। जो इस भारतवर्ष के राष्ट्रपिता बापूजी है ना, गांधी जी, जो चाहते थे कि ये भारत हमारा स्वर्ग बन जाए, भारत हमारा राम राज्य बन जाए, तो ये भारत हमारा था, ऐसा था। और अगेन हम फिर से ऐसे भारतवर्ष में जाने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखो, सवेरे से लेकर के रात तक है ना, सवेरे का समय जो मॉर्निंग का समय, हम कितना फ्रेश रहते हैं, फ्रेश रहते हैं ना। मॉर्निंग के समय में हम कितना फ्रेश रहते हैं। एंड आफ्टरनून में भी थोड़ा सा हम फ्रेश रहते हैं, थोड़ा सा कम हो जाता है मान करके चलो। एंड इवनिंग में आप देखो और थोड़ा सा हम डल हो जाते, एंड रात तक पहुँचते पहुँचते हम पूरा डल हो जाते। एंड अगेन जब सवेरा होता है तो फिर से अगेन हम अपने आप को रिफ़्रेश करके अगेन से फिर हम वो फ्रेशमेंट हमारे अंदर आ जाती है। तो सतयुग का समय भी क्या है, इट्स लाइक द मॉर्निंग। समझ में है ना, सतयुग का समय पूरा मॉर्निंग का समय, सवेरे का समय, सब कुछ फ्रेश, सब कुछ नया, कोई भी चीज़ पुराना नहीं है सतयुग की दुनिया में। सिल्वर एज इट्स लाइक आफ्टरनून, इट्स लाइक आफ्टरनून, लेकिन फिर भी कुछ भी चेंज नहीं। आफ्टरनून में भी कोई जैसे कोई थकान आदि वैसा नहीं। आफ्टरनून थकान की महसूसता कब होती है, इवनिंग के टाइम पर धीरे धीरे थकान की महसूसता होती है, एंड दैट विल बी आवर द्वापर युग, कॉपर एज। एंड नाइट जो कि पूरी थकान और हाथ पाँव नहीं चलता है, बस पूरा कोई सोने के लिए कहे तो हम सो जाएं, कोई कुछ खाने के लिए दे दे बस हम खाएं और सो जाएं, सीधा बेड के ऊपर चले जाएं, वो है कलयुग नाइट, वो है कलयुग नाइट, राइट। तो ये है सतयुग और त्रेता युग, राइट। अब देखो हमने त्रेता युग में ये मैंने समझाया आपको कि त्रेता युग है, राम और सीता का राज्य चलता है, राम और सीता का राज्य चलता है, इसलिए उसको रामचंद्र कहा गया है। और ये जो दो युग है, सतयुग एंड त्रेता युग, इन दोनों युग में कोई भी प्रकार के विकारों की प्रविष्टता नहीं होती है। इन दोनों युग में कोई भी प्रकार के विकारों की प्रविष्टता नहीं होती, अर्थात इन दोनों युग में आपको कहीं भी किसी से भी ना क्रोध दिखाई देगा, ना ईर्ष्या दिखाई देगा, ना नफरत, ना घृणा, ना काम विकार, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए देवी और देवताओं को देखना अहिंसक कहा गया है, देवी और देवताओं को अहिंसक कहा गया है। समझ में है ना, देवी देवताएं संपूर्ण अहिंसक हैं, संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके अंदर कोई भी प्रकार की हिंसा की भावना नहीं, किसी को मारना, किसी को काटना। तब से जब हम पूजा आदि करते हैं, अभी जैसे दशहरे का मौसम अभी आ रहा है, इसमें हम क्या देखते हैं, देवियों के 8 भुजाएं बनाया जाता, जिसमें 8 भुजाओं में 8 प्रकार के वैरायटी प्रकार के अस्त्र दिखाए जाते। अब लास्ट टाइम जैसे गणेश पूजा गया, तो गणेश पूजा में भी श्री गणेश जी के हाथों में कितने प्रकार के अस्त्र दिखाए जाते हैं, कितने प्रकार के, कोई हाथ में तलवार रहता, कोई हाथ में एक्स रहता है, कोई हाथ में त्रिशूल रहता है, ये सारे अस्त्र दिखाए गए। और अस्त्र का निशानी है हिंसकपना लाना, है ना। अस्त्र की निशानी क्या है, अस्त्र की निशानी है हर एक के अंदर एक हिंसक की भावना को जागृत करना। लेकिन सतयुग और त्रेता युग के बारे में जो आपको समझाया गया, उसमें आपको क्या समझाया गया कि देवी और देवताएं वहाँ संपूर्ण अहिंसक होते हैं, वहाँ देवी और देवताएं संपूर्ण अहिंसक होते, अर्थात उनके अंदर कोई भी प्रकार की हिंसा की भावना नहीं है, हिंसा की भावना नहीं है, ठीक है। अब त्रेता युग में देखो, हमने कहा कि ये राम और सीता का राज्य है, रामचंद्र है ना, चंद्रवंशी हैं, राम और सीता का राज्य है। तो दूसरी तरफ से हमने सीरियल्स आदि में भी हमने क्या देखा है कि राम और सीता जी जो एक संपूर्ण सतो प्रधान आत्माएं है ना, एक कंप्लीट सोल,
पवित्रता की शक्ति से भरपूर जब ये दो आत्माएं इस धरती पर थे, तो रावण नाम का एक व्यक्ति आया। रावण नाम का एक व्यक्ति आया और वो रावण क्या किया, अपना रूप परिवर्तन करके सीता जी को अपहरण करके ले गया। ठीक है, अब आप अपनी सिक्स्थ सेंस यूज़ करो। एक तरफ से हमने कहा कि ये त्रेता युग में कोई भी प्रकार के विकार प्रवेश नहीं हो सकते, विकार, और ये कोई भी प्रकार के विकार नहीं प्रवेश हो सकती, तो ये रावण कैसे प्रवेश कर गया? रावण कैसे प्रवेश कर गया? और रावण जो सीता को अपहरण करके लिया था, तो क्या रावण के अंदर सीता के प्रति अच्छी भावना थी? आप बोलोगे हाँ? जो कहते हैं हाँ, जरा हाथ उठाओ। अच्छा, जो कहते हैं ना वो हाथ उठाओ। रावण के अंदर सीता के प्रति अच्छी भावना नहीं थी। जो कहते हैं हाँ, रावण के अंदर सीता के प्रति अच्छी भावना नहीं थी। जो कहते हैं हाँ, हाथ उठाओ। नहीं थी, है ना? राइट, जो हम देखे हुए हैं उसके अंदर एक अलग प्रकार की भावना थी, एक विकारों की भावना उसको कहा जाता है, काम विकार की भावना उसको कहा जाता है। कोई पुरुष के अंदर स्त्री को देख करके अगर इस प्रकार की भावना उत्पन्न होता है तो उसको क्या कहते हैं? उसके अंदर एक काम विकार की एक भावना उत्पन्न होता है। तो रावण भी देखो कैसा दिखाया गया कि त्रेता युग एक संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, एक सर्वगुणों से संपन्न दुनिया, मर्यादा पुरुषोत्तम वाली दुनिया, ऐसी दुनिया में रावण नाम का व्यक्ति कैसे प्रवेश कर सकता है? तो जो इसलिए कहा गया है रामायण कथा, कथा माना स्टोरी, कथा माना स्टोरी। तो आप भी जब किसी को आप स्टोरी बताते हो तो क्या वो स्टोरी पूरा नेचुरल होता है, ओरिजिनल होता है? क्या वो स्टोरी में रियलिटी होती है? जब हम किसी को स्टोरी बताते हैं तो क्या वो स्टोरी में रियलिटी होती है? स्टोरी में रियलिटी नहीं होती है। स्टोरी हमेशा मन घड़क रहता है, काल्पनिक रहता है। तो रामायण कथा कहा गया है, ये एक स्टोरी है और इसमें कुछ काल्पनिक दंत कथाएँ लिखी गई है, दंत कथाएँ। इसमें कुछ ज्ञान छिपा हुआ है, लेकिन हम जब इस रामायण को देखें तो हम ज्ञान को भूल गए, सिर्फ स्टोरी को याद किया कि हाँ, राम ऐसा था, सीता ऐसी थी, रावण ऐसा था, लक्ष्मण ऐसा था, ऐसा ऐसा हुआ था। लेकिन उसके पीछे उसकी जो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है वो कुछ अलग कहता है। कभी भी त्रेता युग में रावण नाम का कभी भी व्यक्ति नहीं आ सकता। जिस दुनिया में, सत्युग की दुनिया में श्री कृष्ण थे, वहाँ पर कंस, जरासंधी, अकासुर, बकासुर जैसे कोई भी असुर, राक्षस कोई भी नहीं आ सकता। ये सारी दंत कथाएं बैठ कर के लिखा गया है, जो कि हम जैसे जैसे इसको देखते गए, जैसे जैसे इसको हम सुनते गए, हम भी उसको सत्य वचन महाराज बोल करके हम सुनते गए बस। लेकिन इसके पीछे स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। आप देखो, श्री कृष्ण सतयुग का पहला राजकुमार, कंप्लीटली प्योर सोल। थोड़ा सा भी 1% के लिए भी उस आत्मा के अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ है ही नहीं। तो ऐसी दुनिया में कंस, जरासंध जैसे असुर कैसे आ सकते, राक्षस कैसे आ सकते? इसलिए मैंने कहा अपनी सिक्स सेंस को यूज़ करके सोचो इन सारी चीज़ों को। हम कहाँ भटक रहे हैं? महाभारत कथा कहा गया है, रामायण कथा कहा गया, वो स्टोरी है। उस स्टोरी के अंदर जो आध्यात्मिक ज्ञान छिपा हुआ है उसको हमने साइड कर दिया और स्टोरी को हम पकड़ करके चल रहे हैं। इसलिए कभी भी त्रेता युग में कभी भी रावण नाम का व्यक्ति की प्रविष्टता नहीं हो सकता। लेकिन ऐसी कथा फिर क्यों लिखी गई, ये भी बात आती है। फिर ऐसी कथा क्यों शास्त्रों में लिखी गई? अब परमात्मा शिव बाबा हमें इसके पीछे भी इसका राज समझाते हैं कि रावण कौन है तुम जानो। रावण है असुर, जो वाइसेस है ना, विकारे हैं ना, ये विकारे ही एक एक असुर हैं, एक एक रावण है। रावण भी कैसा था दिखाया गया है? रावण भी बहुत बड़ा पंडित था, ब्राह्मण था, शिव का भगत था, सारी शास्त्र विद्या का नॉलेज था रावण के अंदर।
फिर भी रावण की बुद्धि मारी गई थी कि वो सीता को अपहरण करने के लिए चला गया। उसके अंदर कहीं ना कहीं वो मनोविकारों की प्रवेशता हुई जिसके आधार से वो सीता को अपहरण किया। तो परमात्मा भी हमें क्या कहते हैं कि आज हर आत्मा के अंदर रावण नाम का असुर बैठा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, चिड़चिड़ापन, भय, आलस, अलबेलापन, सब कुछ आज एक मनुष्य आत्मा के अंदर बैठा हुआ है। एक रावण आज हर एक के अंदर बैठा हुआ है। इसलिए रावण को क्यों 10 शीश दिखाया जाता है? रावण को 10 शीश क्यों दिखाया गया है? कि 5 विकार पुरुष के अंदर भी है तो 5 विकार स्त्री के अंदर भी है। इतना बड़ा पंडित था, फिर भी रावण के शीश के ऊपर गधे की निशानी दिखाया जाता है। गधे की निशानी, क्योंकि उसकी बुद्धि मारी गई थी। और बुद्धि मारने का कारण है ये विकार हमारी बुद्धि को संपूर्ण रीति से खत्म कर चुका है। ये विकार हम सभी आत्माओं की बुद्धि को जड़ से खत्म कर चुका है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि 5 विकार पुरुष के अंदर भी है तो 5 विकार स्त्री के अंदर भी है। कोई किसी से कम नहीं है। इसलिए जितनी बार भी उस रावण का गला कटता गया उतनी बार वो आता गया, उतनी बार आता गया, क्योंकि वहाँ पर उसका समाधान नहीं था। गले काट देने से समाधान नहीं था। बाबा ने इसलिए कहा कि ये जो सभी विकारें हैं, इन सभी विकारों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये हमारी बॉडी कॉन्शियस से हुई है उत्पत्ति। ये जो सारे विकार है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आज जो यहाँ कूट कूट करके भरा हुआ है, मानते तो है ना सभी, है या नहीं है? मानते तो हैं सभी, है हम सबके अंदर। तो इन सभी विकारों का उत्पत्ति हुआ है बॉडी कॉन्शियस से, अपना ही ये दैहिक अभिमान से हुआ है, ये शरीर से हुआ है, शरीर से हुआ है। तो इसलिए जब रावण का भी देखो गला काटते गए ना, तो वो मरता नहीं था, क्योंकि उसकी जो अस्तित्व था, उसको मरने का उसका जो अस्तित्व था वो उसकी नाभि के पास थी। नाभि अर्थात उसका अभिमान जहाँ दिखाया गया, उसका अभिमान था वहाँ। और जैसे ही उसके नाभि के ऊपर वार किया गया, वो रावण फट से मरा। तो परमात्मा भी हमें वो ज्ञान देता है कि अभी हर एक आत्मा के ऊपर रावण नाम का असुर बैठा हुआ है। और ये सीता है, ये सीता आत्मा को बाबा कहता है कि ये सीता है। और आज ये विकार रूपी रावण ये आत्मा रूपी सीता को अपहरण करके लिया है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये सब कुछ ये आत्मा को तो छीन के लिया है ना। इसलिए ये सुख भी चाह रही है तो उसको नहीं मिल पा रहा है, इसको शांति चाहिए तो उसको नहीं मिल पा रहा है, समृद्धि चाहिए इसको नहीं मिल पा रहा है, खुशी चाहिए तो नहीं मिल पा रहा है, आनंद चाहिए तो इसको नहीं मिल पा रहा है। ये अंदर ही अंदर ये आत्मा रूपी सीता तड़प रही है, आत्मा रूपी सीता तड़प रही है यहाँ से, क्योंकि इसको ये विकारों रूपी रावण अपहरण करके लिया है। और देखो जो दिखाया गया है कि रावण जब सीता को अपहरण करके लिया तो रावण ने उसको अशोक वाटिका में रखा था, लेकिन क्या सीता नहीं रोती थी? सीता रोती थी, सीता रोती थी। तो ये आत्मा रूपी सीता के सामने है ना, इस टेक्निकल युग के सब कुछ सुख सुविधाओं का साधन सब कुछ है। इस टेक्निकल युग के सब कुछ सुख सुविधाओं का साधन सब कुछ इस आत्मा रूपी सीता के पास है। फिर भी ये आत्मा रूपी सीता अंदर से परेशान है, अंदर से दुखी है, क्योंकि ये रावण के पिंजरे में जैसे फंस चुकी है, निकलना चाहती है। लोग कहते हैं ना ये मोह माया से हम निकलना चाहते लेकिन निकल नहीं पा रहे। लेकिन समझना भी तो ज़रूरी है कि कौन हमें जकड़ करके रखा है, कौन जकड़ा हुआ है। शरीर तो फ्रीली घूम रहा है, कौन जकड़ा हुआ है? ये आत्मा जकड़ी हुई है, विकारों से ये आत्मा जकड़ी हुई है। ये फ्री बर्ड होकर के ये घूमना चाहती है, फ्री बर्ड होकर के ये फिरना चाहती है, लेकिन ये फ्री बर्ड नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये भी इसको भी एक विकारों की जंजीरों में या विकारों के पिंजरे में ये बंध चुकी है ये आत्मा।
तो ऐसी हालत में परमात्मा आकर के क्या करते हैं कि हम आत्माओं को मर्यादा रूपी लक्ष्मण रेखा से बांध देते हैं। मर्यादा रूपी लक्ष्मण रेखा, वो लक्ष्मण रेखा नहीं जो लक्ष्मण ने माते सीते के चारों तरफ लगा दिया था और उनको अलर्ट करवाया था कि आप इस लकीर को अगर पार करोगे तो आपके लिए हानिकारक होगा। वो नहीं, परमात्मा इस आत्मा रूपी सीता को भी कुछ नियम और मर्यादाओं की लकीरों की रेखा में परमात्मा ने भी हमें बांधा है कि जब तक नियम और मर्यादा के अंदर हम रहेंगे तब तक हम सेफ रहेंगे, और नियम और मर्यादा को जहाँ हमने तोड़ा तो वहाँ हम अनसेफ हैं। अनसेफ हैं, अनसेफ हैं अर्थात ये जो विकारों की दुनिया है, जो पूरा विश्व जिसको कहा गया है, ये दुनिया नहीं छोड़ेगी, विकार हमें नहीं छोड़ेंगे। फिर से वो दुख, अशांति, चिल्लाना, चीखना फिर से वो शुरू हो जाएगा, फिर से शुरू हो जाएगा। इसलिए ये जो रामायण कथा कहा गया, इस रामायण कथा की वास्तविक स्पिरिचुअल रेलेवेंस जो है ये तो परमात्मा आकर के हम सभी बच्चों को दे रहे हैं। ये कोई वो त्रेता युग वाले राम सीता जो थे उनकी बात नहीं है कि उस युग में तो कोई रावण की प्रविष्टता ही नहीं होगी। रावण तो कलयुगी दुनिया में है, कोई एक रावण क्या, आज हर एक के अंदर रावण नाम का विकार प्रवेश हुआ है। ये रावण सबको अंदर से परेशान करके रखा है। आज देखो परिवार के अंदर भी हम सबके प्रति कुछ नियम और कुछ मर्यादाएं हैं या नहीं है। छोटों का बड़ों के प्रति, बड़ों का छोटों के प्रति है या नहीं है। भाई का बहन के प्रति, बहन का भाई के प्रति, हस्बैंड का वाइफ के प्रति, वाइफ का हस्बैंड के प्रति कुछ ना कुछ नियम मर्यादा है या नहीं है। हम सबके प्रति कुछ ना कुछ है ना, नियम और मर्यादाओं में हम सभी बंधे हुए हैं। जैसे परिवार के अंदर जैसे बेटियां होते हैं तो माता पिता भी बेटियों को क्या कहते हैं कि भले आप बाहर जाओ लेकिन इतने समय के अंदर आप घर आ जाना, कहते हो ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, ज़्यादा रात नहीं होना चाहिए। क्यों आप कहते हो? क्योंकि वो उनकी सुरक्षा का कवच है, एक मर्यादा है, आपने उनके प्रति बांधा है। जब तक वो नहीं आ जाते तब तक आपका दिल धड़कता रहेगा, आपका दिल धड़कता रहेगा। तो वैसे परमात्मा ने भी इस आत्मा को कुछ ज्ञान और योग से जुड़े हुए नियम और मर्यादाओं की रेखा में बांधा है कि रोज़ योग करो ताकि ये आत्मा सशक्त रहे, और अचानक अगर कोई परिस्थिति आए तो तुरंत आप उसको सामना कर सको, तुरंत अपना रास्ता निकाल सको। ये नियम, ये मर्यादा, जो किया वो पाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं पाएगा। ये भी एक मर्यादा है। अगर हम वो योग छोड़ देते हैं तो फिर जैसे लाइफ था वैसे वही दुखी, वही अशांति, वही चिंता, वही परेशानी, वही छोटी छोटी बातों में उदास हो जाना, वही छोटी छोटी बातों में डिसहार्टेंड हो जाना, वही छोटी छोटी बातों में मूड खराब कर लेना, वही होगा। ज्ञान और योग से जुड़े हुए कुछ मर्यादाएं हमारे लिए बांधा गया है। तो ये है सच्ची सच्ची रामायण कथा, ये आत्मा की कथा, आत्मा और परमात्मा। राम के लिए भी जैसे क्या कहते, 4 प्रकार का राम है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जगत पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। समझ में आया? एक राम जो कि त्रेता युग के राम, एक राम घट घट में लेटा। हर एक शरीर के अंदर एक आत्मा रूपी राम बैठा हुआ है। हर एक आत्मा एक शरीर रूपी कॉस्ट्यूम को लेकर के वो चल रही है। एक राम जगत पसारा, जिसको हम कह देते कि भगवान सर्वव्यापी है, और एक राम है सबसे न्यारा, और वो है वो परमात्मा शिव बाबा, वो राम। इसलिए जब राम नाम की माला जपते हैं तो किसको याद करते हैं? राम को याद नहीं करते, वो परमात्मा को याद किया जाता है। भले वो मुख में वो शब्द रहता है राम 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 कह करके, लेकिन याद किसको किया जाता है? याद वो परमात्मा को किया जाता है। तो ये है सच्ची सच्ची रामायण कथा जो आज आपने सुनी, इसकी ये स्पिरिचुअल रेलेवेंस है। ठीक है, क्लियर समझ में आया?
सतयुग और त्रेता युग के बारे में क्लियर समझ में आया, तो हम एक ऐसी सुंदर सी दुनिया में जाने के लिए अभी अपने आप को तैयार करना ज़रूरी है। और सबसे पहले है ये ज्ञान, जो कि जैसे हम रेगुलर ये ज्ञान सुन रहे हैं, वैसे अगर कोई आत्मा रेगुलर ये ज्ञान सुने तो उसके भाग्य के कपाट उसका खुल जाएगा, उसकी तकदीर खुल जाएगी, पद्मा पदमपति बन जाएगा। कोई उसको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने के लिए। सारे दुख उसके मिट जाएंगे, सारे कलह कलेश उसके मिट जाएंगे, सारी अशांति उसके जीवन से चली जाएगी। सोचो, सारी अशांति चली जाएगी। लोग कहते हैं हमारे जीवन से शांति चली गई है, लेकिन ये ज्ञान को सुनने के बाद हर एक आत्मा के जीवन से उसकी अशांति चली जाएगी, शांति रह जाएगी, शांति घर कर लेगी। ठीक है, तो चलें अभी कुछ मिनट के लिए बहुत सुंदर सा योग करेंगे। ओके, चलो सभी स्ट्रेट होकर के बैठ जाएं। क्लोज योर आइज़। भले आप आंख बंद करो या नहीं बंद करो, जैसे आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है वैसे बैठें। कुछ मिनट के लिए अपने आप को अन्य सभी प्रकार की बातों से साइड कर लीजिए। बहुत सुंदर सी अनुभूति की ओर जा रहे हैं और इस अनुभूति के लिए सबसे पहले अपने में अपने आप को देखें कि मैं एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप सितारा हूँ। मैं इस मस्तक के बीच में चमक रहा हूँ। मैं एक डायमंड के जैसे चमकता हुआ सितारा हूँ, एक प्रकाश हूँ, एक लाइट हूँ। मेरा स्वधर्म शांति है। मेरा संस्कार शांति है। मेरा स्वभाव शांति है। और अब धीरे धीरे ये विजुअलाइज करें कि मेरे सामने मेरे पिता शिव परमात्मा हैं। वो भी डायमंड के जैसे चमक रहे हैं। और बाबा से अनेक शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा की तरफ आ रही है। और बाबा की उन शक्तियों की किरणों से मैं आत्मा भी सशक्त बन रही हूँ। मैं आत्मा भी स्ट्रॉन्ग बन रही हूँ, शक्तिशाली बन रही हूँ। और अब धीरे धीरे अपने मन को अपनी ही सुंदर सी दुनिया सतयुग की ओर ले चलें। विजुअलाइज करें एक स्वर्णिम युग में हम हैं। गोल्डन एज में हूँ, जहाँ चारों तरफ देवी और देवताएं हैं, दिव्य गुणों से संपन्न हैं। उनके मस्तक पर
एक अलौकिक पवित्रता की किरणें दिखाई दे रही है। उनके चेहरे से एक अलौकिक दिव्यता दिखाई दे रही है और उस दैवी दुनिया में मैं खुद अपने आप को देख रही हूँ कि मैं भी एक देवी हूँ। मुझ आत्मा में भी वो दिव्यता है, मुझ आत्मा में भी वो पवित्रता की शक्ति है। चारों तरफ देवी देवताएं हैं, सुंदर सुंदर फूलों का बगीचा है। उस पल में अपने आप को रखें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।